फिल्में चलती रहती है ना, तो उसे पता नहीं चलती कौन से में क्या रोल करना है, इसलिए कविता वही है, आप दाद देते रहिएगा कि इतनी रंग बिरंगी ही दुनिया दो आंखों में कैसे आए, हमसे पूछो इतने अनुभव एक कंठ से कैसे गाए। इतनी रंग बिरंगी, अब दाद देना, मैं चेहरे पढ़ रहा हूँ 4 तो मैंने जिए हैं अमेरिका में भी और भारत में भी, कि इतनी रंग बिरंगी ही दुनिया कि ऐसे उजले लोग मिले जो, आपके मुंह से वहां आ जाए अगर आपको याद आ जाए कोई एक आदमी, ऐसे उजले लोग मिले जो अंदर से बेहद काले थे। हाथ उठे आपके, ऐसे उजले लोग मिले जो अंदर से बेहद काले थे, ऐसे चतुर मिले जो मन से सहज सरल भोले भाले थे, ऐसे धनी मिले जो कंगालों से भी ज्यादा मीठे थे। समझिएगा, ऐसे धनी मिले जो कंगालों से भी ज्यादा मीठे थे, ऐसे मिले फकीर जो सोने के घट में पानी पीते थे, ऐसे मिले फकीर जो सोने के घट में पानी पीते थे। इन मंचों पर मैंने कवियों का विरोध सहा, लेकिन आप में से मुझे घर के लोग मिल गए, मेरे दोस्त मिल गए, नीरज हैं, प्रदीप मेरे छोटे भाई बैठे हैं, मैं एक लाइन में केवल 2 शब्द पढ़ूंगा और इस संघर्ष को अपनी तालियां मानता हूं। ऐसे मिले फकीर जो सोने के घट में पानी पीते थे, मिले पराएपन से अपने, मन उठा, मिले पराएपन से अपने, अपनेपन से मिले पराए, हमसे पूछो इतने अनुभव एक कंठ से कैसे गाए। इतनी रंग बिरंगी दुनिया दो आंखों में कैसे आए। आखिरी मंजिल कि जिनको जगत विजेता समझा, बड़े बड़े बाबा, बड़े बड़े महारथी, सारे बाबा आते हैं, मैक्सिमम उनमें वैसे होते हैं, अच्छे भी आते हैं। जो भी बाबा मिलता है मुझे क्या करना, बोले माया छोड़ो, बोले क्या करें, बोले मुझे दे दो आश्रम बना रहा, मतलब हम बाबा जी हो जाए तो करोड़पति। कि जिनको जगत विजेता समझा मन के द्वारे हारे ही निकले, कविता तक पहुंचेगा कि जिनको जगत विजेता समझा मन के द्वारे हारे ही निकले। हिंदुस्तान में लीडरशिप का, हीरोइज्म के नए मुहावरे गढ़े जा रहे हैं। अब फाउंडेशन क्रीम लगाकर 5 कैमरे में शूट कराने वाले हीरो नहीं कहलाते। अब IIT का एक ग्रेजुएट 5.5 फीट का, किसी कमीज किसी पैंट, वो कहता है रात को कि कल मैं किसी आदमी की फाइल खोलूंगा एक मंत्री की, तो 250 नेताओं को नींद आनी बंद हो जाती है। मैं हिंदुस्तान के नए जिनको जगत विजेता समझा मन के द्वारे हारे ही निकले। और ये पंक्ति मैं अपने उन दोस्तों के नाम पढ़ रहा हूँ, बहुत जल्दी उठ जाता है अरविंद 5 बजे, उसी की वजह से दौरा छोटा हुआ, केवल 20 दिन में सिमटा में, तो 40 दिन आता हूँ मैं हर बार। उसने कहा अगली साल से जाना नहीं, जब तक देश नहीं बन जाए प्रदेश नहीं जाना। उम्मीद है कि शायद इस साल हम कुछ हिस्सा बना पाएंगे उनका, उन तक अपनी तालियां पहुंचाइएगा। कि जिनको जगत विजेता समझा मन के द्वारे हारे ही निकले, जो हारे हारे लगते थे अंदर से ध्रुव तारे ही निकले, जो हारे हारे लगते थे अंदर से ध्रुव तारे ही निकले। जिनको पतवारें सौंपी थी, एक शब्द देखिएगा जो व्यापारियों को समझ में आता होगा, आप सब किताब लिखे, कविता का चमत्कार देखिए। जिनको पतवारें सौंपी थी वे भंवरों के सूदखोर थे, जिनको पतवारें सौंपी थी वे भंवरों के सूदखोर थे। जिनको भंवर समझ डरता था आखिर वही किनारे निकले, जिनको भंवर समझ डरता था आखिर वही किनारे निकले। हम मंजिल तक क्या पहुंचेंगे, आखिरी लाइन इसकी और तालियां दीजिए ताकि तिरंगा सुनाओ। हम मंजिल तक क्या पहुंचेंगे जिनको खुद रास्ता भटकाए, हमसे पूछो इतने अनुभव एक कंठ से कैसे। इतनी रंग बिरंगी दुनिया
दो आँखों में कैसे आए। एक विशेष रूप से एक गजल के 4 से शेर सुना दे रहा हूँ, फिर आपको तिरंगा सुना, बहुत मन से सुनना है। अमेरिका में ऐसी महफिल बहुत कम है जहाँ शुद्ध कविता सुनी जाए, बाकी चीजें सुनी जाती हैं। आप सुन रहे हैं, मैं गजल के शेर सुना रहा हूँ, सुनेगा कि रूह जिस्म का ठौर ठिकाना चलता रहता है, चलता रहता है। दोहराइएगा, मजा आएगा आपको। गजल का कायदा होता है, समझ में आया ना भाग करो। पड़ोसी भाई प्रश्न पड़ता है कि आप अच्छे आदमी की मदद लगे, और घरवाली को तो बहुत ही पड़ेगा कि हमारे वाले के समझ में आता है, क्योंकि सबसे ज्यादा शक घरवाली को ही रहता है। मंदिर में, शहर में, कॉलोनी में, एसोसिएशन में कोई भी काम बिगड़ता है, कोई भी बिगाड़े चाहे, घरवाली आपको रात को ये जरूर कहती है तुम में अकल होती तो सब ठीक हो गया होता। और आपने कहना हाँ बिल्कुल ठीक है। तो चलता रहता है कि रूह जिसका ठौर ठिकाना। आपका ज्यादा तेज चल रहा है, आदत मत डाल लेना, चलता रहता है, वरना कल आपको घर पे जाके करोगे तो पड़ोसी सोचेगा ऐसे कैसे पता चल गया। फिर रुक जाएगा। रूह जिसका ठौर ठिकाना चलता रहता है। और मिसरा देखिए, वाव उठाइए कि रूह जिस्म का ठौर ठिकाना चलता रहता है, चलता रहता है, जीना मरना खूना पाना चलता रहता है, चलता रहता है। मंदिर में खड़ा हूँ, सूफियों के रंग का एक शेर सुना रहा हूँ, सुनेगा कि चलता रहता है, सुख दुख वाली चादर घटती बढ़ती रहती है। जरा डाल है कि सुख दुख वाली चादर घटती बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, मौला तेरा ताना बाना चलता रहता है, मौला तेरा ताना बाना चलता रहता है। और मोहब्बत करने वालों के लिए शेर पढ़ रहा हूँ कि मौला तेरा ताना बाना चलता रहता है। इश्क करो तो जीते जी मर जाना पड़ता है। बताइएगा जरा, इश्क करो। हिंदुस्तानी को शर्माता है। हम लास वेगास गए थे, वहाँ जैनियों का लड़का मिला, माताजी पिताजी को घुमाने लाया। उनका वारे मिली की श्रवण कुमार, अब तो भैया वेगास क्यों लाया इनको। इश्क करो तो जीते जी मर जाना पड़ता है। जरा नाम उठाइए, इश्क करो तो जीते जी मर जाना पड़ता है, मर जाना पड़ता है, मरकर भी लेकिन जुर्माना चलता रहता है, मरकर भी लेकिन जुर्माना चलता रहता है। लोग पूछते हैं किसके लिए शेर कहते हो, मैं रात बोलता हूँ, सुनेगा कि मरकर भी लेकिन जुर्माना चलता रहता है, चलता रहता है। जिन नजरों ने काम दिलाया, जिन नजरों ने काम दिलाया गजलें कहने का, जिन नजरों ने काम दिलाया गजलें कहने का, आज तलक उनको नजराना चलता रहता है, आज तलक उनको नजराना चलता रहता है। और आखिरी शेर सुनिएगा, आखिरी शेर इस गजल का। लोग बात कहते हैं कि हिंदी कवि सम्मेलन का फॉर्मेट खराब कर दिया कुमार विश्वास ने। पहले वो बैठे रहते थे गद्दे पर, एक एक करके आते थे, 4 पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूँ, स्क्रीन माइक लगा के परफॉर्म करना, या 5000 की जनता में अंदर चले जाना कॉलेज में। मैं इस अपराध को स्वीकार करता हूँ, अपने खिलाफ एक शेर पढ़ता हूँ, इस गजल को विदा देना अपनी तालियों से। पेश करो तो जीते जी मर जाना पड़ता है, मरकर भी लेकिन जुर्माना चलता रहता है, चलता रहता है। कि लोग भाग भी, जैसे आप आए हैं, लोग भाग भी वक्त बिताने आते रहते हैं, लोग भाग भी, सुनिएगा जरा, लोग भाग भी वक्त बिताने आते रहते हैं, आते रहते हैं, अपना भी कुछ गाना वाना चलता है, अपना भी कुछ गाना वाना चलता रहता है। इश्क करो तो जीते जी। और आगे मैं गीत सुनाता हूँ आपका, बहुत देर से इस कवि सम्मेलन को, इस छोटी सी गोष्ठी समारोह को सुन रहे हैं। वो मेरी पूजा का गीत है, प्रार्थना का गीत है। और मैं जानता हूँ कि संडे है, कल सुबह आप कुछ और काम भी करने हैं विशेष रूप से, जल्दी निकल बेटा, तो चलता रहता है, चलता रहा तभी तो हुआ। सुनेगा, मैं एक गीत विशेष रूप से सुनाता हूँ, आप मंच में भी दे सकते हैं, रमेश मुस्कान रख लेगा। ये 7 भाभियों का देवर है, जिसका चुप नहीं होता रात को इसी कमरे में छोड़ के जाती है। ये बात रहे कि इसकी हरकतों के बाद पूरा घर बोलता है। थोड़ी देर के लिए भाभी जी बच्चे को चुप करा। मैं जानता हूँ बच्चे को चुप कराना कठिन काम है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ जब आप ठान लेती है तो बच्चा तो कैसे, बाप चुप हो जाता है। देखो हमको तो सब काम करने पड़ते हैं भैया। अब मैं जहाँ रहता हूँ नोएडा में, वहाँ इतना पैसा आ गया, रात को जाने में 4 बजे मेरे नौकर ने मुझे जगाया। बोले साहब को चौधरी साहब आए नोएडा वाले। तो मैंने कहा जाने में 4 बजे कैसे आया? वो स्कॉर्पियो में बैठ के चौधरी आगे बैठा था, दारू पी फर्स्ट क्लास। स्कॉर्पियो, बोलेरो, सफारी, ये गाड़ियाँ ऐसी हैं
कि इनमें बैठ के जाओ तो ऐसा लगता है किसी की हत्या करने जा रहे हो या उठाने जा रहे हो। अच्छी फील नहीं आती इनमें। एक दिन मैंने अपने पिताजी से कहा कि मैं सफारी खरीदना चाहता हूँ। बोले तुम तो ओरिजिनली काफी बदतमीज हो, गाड़ी क्यों ऐसी लेना चाहते हो। मेरे पिताजी से मेरे बड़े अच्छे संबंध रहे शुरू से। एक दिन मैंने अपने पिताजी से किसी बात की तो मुझसे बोले कि बाप से शास्त्रार्थ करते हो। मैंने कहा कि इसके लिए क्या बनारस जाऊँ क्या मैं? आप उपलब्ध हो तो आप इसी करना। मुझे लेकर उन्हें काफी शंका रही गई, आखिरी प्रोजेक्ट ठीक नहीं हो पाया, लेकिन अब चलिए जैसा भी हो। तो वो आगे साहब मैंने पूछा चौधरी साहब कैसे? आप बोले भाई पंडित हमारे खेत में 24 फीट में पानी निकल आया। मैंने कहा बधाई, और क्या विस्की निकल दी? बोले नहीं तू समझ नहीं रहा है, 350 बीघे का खेत है और पड़ोस के खेतों में तो 75-80 फीट में निकला है। अब हमारे देख 24 में निकला है, क्या खेती होगी, क्या कॉलोनी कटेगी? मैंने कहा जी बधाई हो, जो रात को देने आए। बोले नहीं बधाई नहीं, जेल बैठ के चल, 4 बजे सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पहले कथा करानी है सत्यनारायण की खेत में। पंडित जी ने कही है कानपुर से फोन करके। मैंने कहा करा लो। बोले पंडित कौन मिलेगा, तू चल। मैंने कहा जी मुझे कविता पढ़नी आती है, कथा थोड़ी पढ़ने आती है। बोले मुझे पता नहीं, चल। और नीचे उतर गए, वो तो वहां चढ़ाने लगे। मैंने कहा ये उठा के ले जाए, इससे अच्छा सम्मान से जाओ। भाई रात में कोई नहीं देख रहा, खुद को तो देख रहे हो खुद कि कैसे टंग के गए। तो मेरी माता जी आ रही थी, तो मैंने अपनी माता जी के कमरे में जाकर उनका सत्यनारायण की पोथी उठाई। मैंने कहा अपन इसे पढ़ देंगे, पढ़नी तो है। अब साहब जुते हुए खेत में ऐसे ही हमने बिठा दिया, हमको 40-50 चौधरी बैठे हुए थे। अब नमकीन की पॉलिथीन पड़ी हुई थी, सोडे की बोतल पड़ी हुई थी। कथा पता क्या थी? अखिल भारतीय दारू दल की छोटी सी गोष्ठी थी। बोला अभी पंडित शुरू हो जा। तो मैंने शुरू करा, एक लाल ने निशानी। थोड़ी देर तक तो कथा सुनाई, फिर वो हवा चली तो 4-5 पन्ने उड़ गए। तो थोड़ी देर बाद मैंने कहा और कथा समाप्त हो गई। तो चौधरी बोला तू मुझे नशे में समझ रहा, अब कथा कहाँ से समाप्त हो गई? इसमें लीलावती कलावती तो आई नहीं। मैंने कहा देख रहे चौधरी, लीलावती कलावती भले घर की औरत है, आधी रात किसी की कथा बता नहीं जाती है घर में। घर में दिन पे करा आराम से आएंगे। ये समस्या हमारे साथ सबके साथ आती है। तब मैं गीता